आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य में यदि आप मत्स्य पालन के क्षेत्र में स्वरोजगार करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि केंद्र व राज्य सरकार ने मत्स्य पालन को लेकर अब लघु RAS योजना के मानकानुसार करीब 7,50,000 के सापेक्ष वर्तमान में सामान्य को 40% व SC व ST को 60% अनुदान दिया जाएगा। और अब कम भूमि के साथ ही कम पानी वाले क्षेत्रों में भी मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। इस बार जो है सरकार ने योजना चेंज की है तालाब निर्माण की। पहले जो है योजना जो है वर्ग मीटर में थी, 50 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर। इसमें जो है 50 वर्ग मीटर के लिए 25,000 रुपये था और जो है 100 वर्ग मीटर के लिए 50,000 और 200 वर्ग मीटर के लिए जो है आदर्श तालाब में 1.5 लाख रुपये था। इस बार जो सरकार ने इसमें चेंज किया है, अब सरकार जो है क्यूबिक मीटर के हिसाब से पैसा देगी। क्यूबिक मीटर मतलब होता है घन मीटर। तो इसमें जैसे सपोज दैट कि आप 20 वर्ग मीटर का तालाब का निर्माण कर सकते हैं, 30 का भी या 50 का भी। पहले मानक था कि 50, 100 और 200, लेकिन अब क्यूबिक मीटर के हिसाब से मिलेगा पैसा। तो इसमें जो है 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो है 1,000 रुपये निर्धारित मानक रखा हुआ है। तो अगर काश्तकार जो है क्यूबिक मीटर के हिसाब से तालाब बनाता है तो जो है इसमें बेनिफिट है, क्योंकि जो है आप इसमें कितने भी वर्ग मीटर का तालाब का निर्माण करा सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉलीथीन के बनेंगे। जैसे इसमें कोई भी टारपोलिन होगी तो 200 GSM से ऊपर की टारपोलिन वो होगी। और जो है क्यूबिक मीटर से के हिसाब से इस बार जो है पैसा भी बढ़ा है। जैसे पहले 50 वर्ग मीटर में जो है 25,000 रुपये मिलते थे, तो इस बार जो क्यूबिक मीटर के हिसाब से वो पैसा जो है 37,000 रुपये हो जाएगा। साथ ही जिला सेक्टर पौड़ी से वर्ष 2023-24 में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए उच्च सुविधाएं भी दी जा रही हैं। अभिषेक मिश्रा, प्रभारी मत्स्य पालन पौड़ी, ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य व केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र में वर्तमान में लघु RAS योजना संचालित की जा रही है, जो कि कम भूमि के साथ कम पानी वाले क्षेत्रों में भी बेरोजगारों को स्वरोजगार को लेकर मत्स्य पालन कर सकते हैं। जनपद में पूर्व से ही छोटे छोटे तालाबों में मत्स्य पालन किए जाने की योजना संचालित की जा रही है, परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है, नई नई तकनीकें और नई तकनीकों से मत्स्य पालन के क्षेत्र में आधुनिकीकरण हुआ है। इसी के तर्ज पे हमारे जनपद में गत 2 वर्षों से भारत सरकार और राज्य सरकार और जिला सेक्टर में एक योजना संचालित की जा रही है, जिसका नाम है लघु RAS सिस्टम की योजना। RAS सिस्टम क्या होता है कि एक छोटी यूनिट बनती है जिसमें पानी में फिल्टर लगाए जाते हैं और फिल्टर के माध्यम से गंदा पानी पुनः मछली पालने योग्य साफ पानी में परिवर्तित होता है और फिर वो तालाब में जाता है, जिसमें मछलियाँ निरंतर बढ़ती रहती हैं। पानी की आवश्यकता भी कम होती है तालाब से, भूमि की आवश्यकता भी कम होती है, परंतु थोड़ी कॉस्टली एक टेक्निक है और इसमें राज्य सरकार, जिला सेक्टर और केंद्र सेक्टर मिलके अनुदान काश्तकारों को मुहैया करा रही है और एक छोटा सा अंश काश्तकार को एक विभागीय लाभार्थी के रूप में लाभार्थी अंश जमा करना पड़ता है। वर्तमान में अगर मैं कहूँ तो ग्राम अमलेसा हो गया, जहरी खाल में पोखरी हो गया, झर्त रतुआढ़ा वृखणी खाल में हो गया और कोटद्वार में हमारी ये योजनाएं बनके तैयार हो गई हैं और जिसमें मत्स्य पालन का गतिविधि प्रारंभ कर दी गई है। योजना के लागत के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 7.5 लाख रुपए की है, जिसमें काश्तकार के पास अपनी निजी भूमि होनी चाहिए और पानी की उपयुक्तता होनी चाहिए। जो टैंक बनेगा इसमें, उसका जो डायमीटर होगा वो 10.52 मीटर का होगा, उसका जो व्यास होगा। इसमें वर्तमान में जो सब्सिडी का जो पैटर्न है वो सामान्य कास्ट के जो पुरुष वर्ग हैं 7.5 लाख के अगेंस्ट उनको 40,000 का अनुदान है। इसी के विपरीत अगर वो SC ST महिला है तो उसको 60% का अनुदान है। चूँकि 40% और 60% पर्वतीय क्षेत्रों में लाभार्थी का अंश ज़्यादा वर्तमान में ज़्यादा था, इसको देखते हुए सचिव महोदय द्वारा जिला योजना से टॉपअप सब्सिडी का प्राविधान कराया गया है। तो टॉपअप सब्सिडी के रूप में अब काश्तकारों को 20% सामान्य पुरुष के लिए और 20% अनुजाति, जनजाति और महिला वर्ग में जिला योजना के माध्यम से उनको दिया जाएगा, जिससे कि लाभार्थी का जो अंश है वो कम हो जाएगा और योजना का संचालन भी बहुत सफलतापूर्वक हो पाएगा। टोबैको कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स।